हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋतिका जेस्ट। तो ये है हमारे होटल रूम से मॉल रोड का व्यू, मनाली के मॉल रोड का व्यू। हम लोग अपनी गैलरी से ही बैठकर अच्छे से मनाली के मॉल रोड के मज़े ले रहे थे। सुबह का ब्रेकफास्ट और इवनिंग की चाय हम लोग बैठ के गैलरी में ही पीते थे, जहाँ बड़ा ही हमें सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। और हमारे होटल की गैलरी से जो मॉल रोड का व्यू था वो अमेजिंग व्यू था, चाहे दिन का हो, चाहे शाम का हो, चाहे रात का हो। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और हमारे होटल की गैलरी के सामने ही, बिल्कुल जस्ट सामने ही मंदिर था, जहाँ रोज़ सुबह आरती होती थी, शाम को आरती होती थी। तो वहाँ से हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती थी। और हम अपने होटल से निकलकर, जैसे हम रात को डिनर करने के बाद, रोज़ रात को डिनर करने के बाद हम लोग नीचे मॉल रोड पे टहलने के लिए, यानी कि वॉक करने के लिए आ जाते थे। और वॉक करते करते हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे या हम चाय पी रहे थे। और पूरा मॉल रोड हमने इतने अच्छे से एक्सप्लोर किया। वहाँ की एक एक लोकल शॉप जो होती है वो हमने अच्छे से विज़िट की। वहाँ की सारी मार्केट जितनी भी थी, मॉल रोड के नियर बाय जितनी भी लोकल मार्केट्स लगी थी, वो भी हमने अच्छे से विज़िट कर ली थी। और सच में मॉल रोड का जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी था। पूरा मॉल रोड हम आराम से घूम रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारा होटल बीच, मॉल रोड के बिल्कुल बीच में था, जहाँ हम आराम से, हमें लग रहा था अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो हम अपने होटल रूम में जा रहे थे, और जब हमें मन कर रहा था घूमने का तो हम नीचे मॉल रोड पे घूम रहे थे। और सच में मॉल रोड का एटमॉस्फेयर और मॉल रोड का जो क्राउड था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। और ठंड में तो मनाली के मज़े ही अलग होते हैं। मौसम एक एक सेकंड में चेंज हो रहा था, कभी बारिश का मौसम हो रहा था, कभी अचानक से धूप निकल जा रही थी, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सच बताऊं, हमारा दिल्ली आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम यहाँ पे इतने ज़्यादा मज़े कर रहे थे, हमारा सच में मन नहीं था कि हम वापस दिल्ली जाए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिनर करके नीचे आ गए थे। और नीचे आने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, मैंने और प्रियंका ने थोड़ी सी अपने लिए शॉपिंग करी थी, बूट्स वगैरह लिए थे। और यहाँ आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग अपने रूम में जा रहे थे, जब पापा का फ़ोन आ रहा था। वरना हम 11 या साढ़े 11 बजे तक नीचे मॉल रोड पे आराम से घूम रहे थे। और आराम से घूम कर ही हम ऊपर जा रहे थे। जब हमें लग रहा था कि नहीं, अब हमें ऊपर चला जाना चाहिए, तब हम ऊपर जा रहे थे। और यहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी, जो हमने काफ़ी सारी ली भी थी। जब हम शाम को घर आ जाते थे घूमने के बाद, फिर हम डिनर करने के बाद नीचे जाते थे। जैसे हम कभी कभी डिनर होटल रूम में भी मंगा लेते थे, तो हम नीचे आ जाते थे। और यहाँ पे हमने, दक्ष ने थोड़ी सी चीज़ें खाई थी, हमने नहीं खाई थी, तो दक्ष नहीं खाई थी। को थोड़ा सा मनाली के मार्केट्स, जो स्ट्रीट मार्केट्स होते हैं, जो स्टॉल लगे होते हैं, वो दिखाती हूँ। यहाँ पे कैसे क्या मिल रहा है, ये यहाँ के मार्केट्स, जहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही थी। मोस्टली यहाँ डेकोरेटिव आइटम्स ही है, कुछ ये वुडन के क्रॉकरी भी है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मार्केट है, बट सच बताऊं तो यहाँ की रेट बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे कैब वाले भी बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ वॉल हैंगिंग्स मिल रहे हैं। और ये मेरा आज का लुक कुछ इस तरीके का है। कमेंट में ज़रूर बताना मेरा लुक कैसा है। और ये यहाँ पे जो मार्केट लगी है कुछ ऐसी है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूँ। यहाँ पे बैग्स भी मिल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, ये देखिए। और मम्मी यहाँ बैग्स देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल से क्लच वगैरह ये सब मिल रहे हैं। क्लच नहीं, स्लिंग बैग्स है। दक्ष तो ऑलवेज अपने फोन में रहता है, बहुत बिजी रहता है, ये इसके पास टाइम नहीं होता। और यहाँ दक्ष ले रहा है मम्मी से पैसे कुछ शॉपिंग के लिए। यहाँ बड़े प्यारे प्यारे पोचू मिल रहे थे, बड़े ही सुंदर थे, बस सुंदर ही लग रहे थे, रेट बहुत ज़्यादा थे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से बाय करने से अच्छा है कि आप दिल्ली से ही ले, क्योंकि ये चीज़ें दिल्ली में भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में नहीं मिलते। और ये दक्ष पता नहीं इसने क्या लिया है खाने के लिए। मम्मी लगी है लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेने के लिए, और हमारे लड्डू ने होटल में विश्राम करने से मना कर दिया, वो भी आज हमारे साथ घूमने आए हैं। और यहाँ रिया थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करते हुए। सामने काम की चीज है बाहर। क्या चीज़ है काम की?
बाहर कह रहा है सामने काम की चीज है बाहर। भैया जाते हैं टैक्सी यहाँ पे अगले ब्लॉग में यही आएगा। ये यहाँ पे कुछ नेकलेस वगैरह, रिंग्स और कुछ शोपीस भी है, बैंगल्स भी है, डेकोरेटिव आइटम्स भी है। बॉयज के लिए कुर्ता, जैकेट्स और ये सब मिल रहा है। ये भी अच्छी है, सभी चीजें अच्छी है वैसे तो, लेकिन खरीदने पे आओ तो रेट पता चलता है वैसे। इन्होंने हाउस डेकोरेटेड चीजें लगाई हुई है थोड़ी सी। और ये मार्केट सबका सेम ही है, बनाते हैं और सेल करते हैं। ये देखिए मोस्टली सभी के एक जैसा सामान आपको दिखेगा। ये है सबका एक जैसा ही है, जो थोड़ी थोड़ी गैप में बैठे हैं। हम आ गए थे रिया के लिए कश्मीरी कुर्ती देखने, क्योंकि उसको चाहिए थी और उसको बहुत ज्यादा शौक है, तो हम यहाँ कुर्ती के लिए आ गए थे। और ये भैया हमें प्यारी प्यारी कुर्तियां दिखा रहे थे। हमने काफी सारे कुर्तीज निकलवाई हैं जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है। ये भैया हमें दिखा रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ शॉपिंग। अब हम आ गए थे दिल्ली की बस के लिए, यानी कि जिंग बस के लाउंज में। लाउंज जो था जिंग बस का वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब तक मनाली के सारे ही व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और ये जो हमारा लास्ट व्यू था, जो हम जिंग बस के लाउंज में आ गए थे, बस की वेटिंग के लिए बैठे हुए थे, यहाँ से पानी बहने की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और इतना सुकून था उस आवाज़ में। हमारा दिल्ली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इन्होंने हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी। हमने आराम से बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी चाय पी जब तक हमारी बस नहीं आ रही थी, और इस व्यू के मज़े लिए। तो ये मेरा मनाली का लास्ट व्लॉग था जो मैंने अपलोड कर दिया है। होपफुली हम मनाली दोबारा जाए और पूरी फैमिली के साथ जाए। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।